नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। धारा 370 के हटाए जाने के बाद तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसका विरोध कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रही हैं। लगातार हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आम कश्मीरी हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कश्मीर के अभी हालात क्या हैं, और इसी मुद्दे पर हम और भी विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ आपको एक अपडेट दे दें। जब कश्मीर में ऐसा फैसला लिया गया, 370 धारा को हटाया गया, तो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा फैसला आया और पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ सभी भी जितने भी व्यापारिक रिश्ते हैं उन रिश्तों को ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनको भी वापस भेज दिया गया है और साथ ही जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में हैं उनको भी वापस बुला लिया गया है। तो ये सारी जो हरकतें हैं पाकिस्तान के द्वारा देखी जा रही हैं और सवाल इस बात का भी है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, ये उसके लिए आम बात है। लेकिन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 के हटाए जाने के बाद आम कश्मीरियों को पर क्या बीत रही होगी, उनको कैसा लग रहा है, क्या वो इस धारा को हटाए जाने के बाद कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वीएस कदम, जो सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं सीआरपीएफ के। और सर, आपसे बेहतर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपसे बेहतर मुझे लगता है कि कोई नहीं समझ सकता। आप कश्मीर में रहे हैं, आम कश्मीरियों के साथ रहे हैं, आपने पूरा माहौल देखा है कि कैसा कैसा माहौल रहा है, कश्मीरी के जो आम कश्मीरी हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चलता है। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि धारा 370 जो 60 साल 65 साल पुरानी एक जो परंपरा थी उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और धारा 370 हटा दी गई है। तो आपको क्या लगता है, आपने जब करीब से देखा होगा कश्मीर को और कश्मीरियों को, तो आपको क्या लगता है कि उनको दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? जो आम पब्लिक है वो इसका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी जो अब तक जो हमारा जो पैसा वगैरह जाता था वो हड़प लेते थे, उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा। लेकिन आम पब्लिक चाहते हैं कि वहाँ ये हो, डेवलपमेंट हो। वहाँ अभी 70 साल से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और ना कोई बाहर का आदमी वहाँ रह सकता है, ना ज़मीन खरीद सकता है, ना वहाँ शादी कर सकता है, बहुत कुछ है। अब ये धारा 370 हटने से अब क्या वो आम पब्लिक कोई भी जाके वहाँ सेटल भी हो सकता है, अपना ज़मीन खरीद सकता है और वहाँ डेवलपमेंट भी हो सकती है बहुत अच्छी तरह। और आम पब्लिक जो है वो चाहती है, ये बहुत अच्छा साहसिक कदम उठाया मोदी जी ने, उसके लिए सब लोग सराहना करते हैं। और ये जो माहौल जो ख़राब करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो थोड़ा दिन की बात है, 15-20 दिन, उसके बाद माहौल अपने आप ही ठीक होते जाएगा। पब्लिक, आम पब्लिक सपोर्ट करेंगे हमारा। सर, लेकिन सवाल ये है कि ये जो धारा है पिछले 70 सालों से चली आ रही थी और अचानक से इसे हटा दिया गया और आप कह रहे हैं कि 10-15 दिनों में जो माहौल है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो चीज़, जो परंपरा एक 60-65-70 सालों से चली आ रही है, उस परंपरा को अचानक हटा दिया गया, क्या जो आम कश्मीरी है, जो वहाँ के आम लोग हैं, इस बात को, इस परिवर्तन को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे? 15-20 दिन की बात है बस, इसके बाद तो आम पब्लिक अपने आप हमारा सपोर्ट में आ जाएंगे। ये धारा 370 हटाया, बहुत अच्छा किया करके वो सपोर्ट में आ जाएंगे। उनको अभी धीरे धीरे पता लगेगा भाई हमारा फ़ायदे के लिए ये जो किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। और ये 2-3 साल में इतना डेवलप हो जाएगा जैसा अभी बाकी स्टेटों ने जो डेवलप किया वैसे ही डेवलप होगा। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ जातिवाद, जैसा मुस्लिम को वो करेंगे, वो चीज़ 2-3 साल में बिल्कुल डेवलप होगा, तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा सब। सर, इसके बाद जो जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया और पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ जितने भी सारे व्यापारिक रिश्ते हैं उन रिश्तों को ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब किस तरह से रिएक्शन देगा, क्या क्या कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान अभी सबसे पहले तो प्रॉक्सी वार करेगा, जैसा भी थ्रू अपना आर्मी को सिविल ड्रेस में भेजेगा, आतंकवाद का कुछ करेगा। लेकिन हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो भी है, वहाँ पे पूरा काबू कर लेंगे ये सिचुएशन। कोई ऐसी डरने वाली बात कुछ नहीं है, 15-20 दिन की बात है, उसके बाद अपने आप नॉर्मल से हो जाएगा। ऐसे कोई डरने की बात है ही नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक हमारे साथ है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तो वो सारा हम आम पब्लिक हमारे साथ ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। 2-4 जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो यही जो कम्युनल है, इन लोग थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन उसके बाद शांत हो जाएंगे।
तो सर आपको लगता है कि जो आम कश्मीरी हैं वो भी इसको बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से और बड़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल वो एक्सेप्ट करेंगे, जैसा उन रिजल्ट देखते जाएंगे वो क्या डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब ऐसा एक एक पहाड़ पे एक गांव है, उसमें 10-15 आदमी सिर पर रहते हैं। बाकी अब ज़मीन वैसे खाली पड़े हुए, कोई न उपजाऊ हो रही है न कुछ हो रही है। अब धीरे धीरे जो हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाएंगे, बस जाएंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट नज़र आएगा। ऐसी बात नहीं। सर ये भी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय जवानों के ऊपर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि वहाँ पे वो आम कश्मीरियों के साथ मारपीट करती है, और जो पत्थरबाजी की घटना है, जो वहाँ के लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो पत्थरबाजी की घटना है वो भारतीय सेना की वजह से होती है, वो वहाँ के युवाओं के साथ बर्बरता करती है, उनके ऊपर कुछ अत्याचार करती है, इसकी वजह से। जब आप कश्मीर में थे तो क्या ऐसी कोई बात थी? भारतीय सेना क्या उनके साथ कैसा बिहेव करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैला देते हैं और ये तोड़ो वाला राजनीति करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एक आधा घटना हो गया तो ये थोड़ी होते सारे खराब होगा, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ये चीज़। हाँ, सब झूठा है। और सीआरपीएफ वहाँ ड्यूटी करती है, उनको पत्थर भी मारते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा मिलता है, जो पत्थर मारने वालों को तो उनको तो पैसा मिलती है, इसलिए वो करते हैं। और उनको नौकरी वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, उनका एजुकेशन वगैरह सब सही हो जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और आतंकवाद भी अंदर घुसने नहीं देंगे आतंकवादियों को, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही सब बात है। सर पाकिस्तान के बारे में और कुछ आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने रिश्ते ख़त्म करने की बात कही है, आपको क्या लगता है कि इस कदम के बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिश्ते ख़त्म किए हैं, अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है, तो इसका क्या नुकसान भारत को हो सकता है इस लिहाज से? भारत को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब कंगाली के रास्ते पे खड़ी है। अब हो सकता है 5-6 महीने के अंदर कंगाल घोषित हो जाएंगे, तो वहाँ तो कोई डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। जैसा इंडिया जो तरक्की किया, इस तरह वो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, ना हुआ आज तक वहाँ पे। तो आप देखते जाओ कि अपने पब्लिक जो है समझ जाएंगे भाई ये कंगाली पे है, तो नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। हमें तो कोई नुकसान है, हमारे पास सब कुछ है। हम ट्रेड ख़त्म होने से कोई फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। और हर बार जब भी गोलीबारी होती है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। वो कभी राजनीति को वापस बुलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, फिर अपने आप ही बाद में बोलेंगे कि शुरू कर दो, अपने आप ही आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आके। तब तक भेजना नहीं चाहिए वहाँ पे, हमारा राजदूत को भेजना नहीं चाहिए जब तक वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। तो आपको लगता है कि इन सब जो पाकिस्तान के द्वारा ये हरकतें की जा रही हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। हमें कुछ फ़र्क तो पड़ना ही नहीं है। उनके साथ ज़्यादा ये नहीं, हमारे यहाँ से बहुत सामान जाती है वहाँ पे, और उन्हीं को नुकसान होगा इससे, हमारे कोई नहीं है। सर ये कहा जाता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर रिश्ते अगर सही हो जाए, तो जो व्यापार आज $7 बिलियन का है वो करीब $30 बिलियन का हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर रिश्ते ठीक किए जाए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भारत को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा? तो ये जो रिश्ते ख़राब होते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो भारत के ऊपर लगते हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं। आपके हिसाब से इन रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार के द्वारा? और अगर नहीं उठाए जाते कदम, तो क्यों नहीं उठाए जाते? नो, इसलिए हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहती कि वहाँ पे एक मुद्दा जारी रखे हिंदू मुस्लिम वाला, जिसकी वजह से ये वो तरक्की नहीं कर पा रहा है और आगे करेगा भी नहीं है। अब आम पब्लिक जब खड़े हो जाएंगे सारे, तो अपने आप ही सारे मसले सुलझते जाएंगे। ऐसे कोई ये नहीं है। सर ये भी जानना चाहेंगे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी जंग हुए, पिछले आप जंग में वहाँ पे कश्मीर में तैनात थे, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जब दोनों देशों के बीच जंग हुआ तो जो कश्मीर की जनता थी उनका रोल कैसा रहा? जनता ने आपका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, या फिर जनता का जो रोल रहा वो कैसा रहा, वो जानना चाहेंगे सर? नहीं, जनता का रोल हमारा साथ ही है, क्योंकि वो जो अन्न खाते हैं यहाँ का, हिंदुस्तान का, लेकिन वो ज़्यादातर लोग जो हमारा साथ ही है। कुछ लोग जो जैसा कि अभी भड़काए रहते हैं कुछ लोगों को, तो जिसके वजह से वो भड़क जाते हैं। कुछ लोग तो वैसे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो है हमारा सपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान का ही।
सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे धारा 370 जब हटाई गई, इसके बाद जो कश्मीर के आम लोग हैं, सरकार बहुत सारे ऐसे फ़ायदे गिनवा रही है। कश्मीर के जो आम लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार जो पहले नहीं था वो अधिकार मिलेगा, सरकार में आरटीआई का अधिकार होगा। ये तमाम जो बड़े परिवर्तन होंगे, इससे कश्मीरियों को और कश्मीर को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या फ़ायदा ग्राउंड स्तर पर कश्मीरियों को होगा, और कश्मीर में जो बदलाव है जो पिछले 60 साल 65 सालों में नहीं हुआ, और किस तरह के बदलाव कश्मीर में अब आगे देखने को मिलेंगे इस धारा के आ जाने के बाद? एक्चुअली क्या हुआ कि जब जो आतंकवाद शुरू हो गया तब उनका टूरिज़्म ख़त्म हो गया था, क्योंकि यहाँ से लोग जाते नहीं थे, आते नहीं थे। अब जब धीरे धीरे शांति बहाल हो जाएगा तो सारे वहाँ टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए, और वहाँ से भी पब्लिक इधर आएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनको एजुकेशन मिलेगा, इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे वहाँ। अब आजकल क्या है कि जैसे ही कुछ आतंकवाद होते ही स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो अब शांति बहाल हो जाएगा तो उनका एजुकेशन भी हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, और उसके अलावा वहाँ डेवलपमेंट होता गया तो वहाँ फैक्ट्रियाँ भी खुलेंगे तो उनको लोकल पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इनको धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा कि जो भी किया है मोदी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, उसके लिए हम समर्थन करते हैं। ठीक है सर, जो अगर अब सीआरपीएफ की बात की जाए और जो भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए, तो वो सरकार के इस फैसले के कितना साथ हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद और कुछ ऐसे परिवर्तन जो कश्मीर में किए जाने हैं, कश्मीर को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि कश्मीर को आपने बहुत ही करीब से देखा हुआ है, वहाँ की जनता को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, तो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इस निर्णय को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और कौन कौन से प्लान्स हैं जो इम्प्लीमेंट वहाँ पे किए जा सकते हैं कश्मीर में? एक्चुअली क्या है कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसको भी थोड़ा हाँ उसके ऊपर भी हम ध्यान दे के उसको भी हमारे साथ मिला लिया तो ये जड़ समेत ये समस्या ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि वहाँ पे फिर POK के थ्रू ये मिलिटेंट आते रहेंगे, हिंदुस्तान में घुस जाएंगे। तो इसलिए उसको भी हम अपने तरफ ले लिया, तो या अटैक करके ले ले तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये फौजी लोग सारे जितना भी है ये बिल्कुल समर्थन करेंगे इस चीज़ की, और चाहते कि ये जड़ समेत ये समस्या ही ख़त्म हो जाए, तो ये ठीक रहता है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब ये धारा 370 जब हटाई गई और कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया और साथ ही उसके साथ लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया गया, तो कश्मीर को लद्दाख से जब अलग किया गया तो क्या दोनों के अलग होने पर कोई ऐसा नुकसान जो कश्मीर को हो सकता है, जो लद्दाख रीजन है उसको हो सकता है, या फिर ये जो अलग करने का फ़ायदा दोनों ही जो यूटी अलग अलग बने हैं इनको फ़ायदा होगा? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों अलग अलग होने से फ़ायदा होगा, क्योंकि लद्दाख में जो है मुस्लिम संख्या बहुत कम है और इधर कश्मीर में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग होना ही बेहतर है। और अलग अलग होने से क्या होगा, अपना अपना डेवलपमेंट वो खुद ही करेंगे। वहाँ का असेंबली बनेगा, जो भी बनेगा वहाँ पे, वो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो अपना ही देखेगा, तो इससे डेवलपमेंट ही होगा, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगी इसमें। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि भारत सरकार का ये जो निर्णय है उसके साथ जो भारतीय सेना है, जो सर जैसे पूरा जो डिस्क्राइब करके जिस तरीके से बता रहे थे कि जो आम कश्मीरी हैं उनको फ़ायदा होगा, जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, कश्मीर का जो है अब विकास की जो दर है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा कश्मीर में, जो पिछले 60 65 70 सालों में नहीं बदला था वो बदलाव कश्मीर अब देखेगा। और जो कश्मीर है जो भारत का अभिन्न अंग था उसको आज तक वो मान्यता नहीं मिली थी, और अब कश्मीर को वो मान्यता मिल चुकी है। ये बदलाव कश्मीर देखने के लिए तैयार है, कश्मीर की जो जनता है वो इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस जो कुछ लोग हैं ऐसे पॉलिटिकल अपने एजेंडे की वजह से कश्मीर अब तक भारत से जो था वो अलग रहा, विकास से अलग रहा, जो वहाँ की जनता है शिक्षा से अलग रही, अपने मूलभूत आधारभूत अधिकारों से अलग रही। तो आज मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद ये सारे अधिकार कश्मीर को और कश्मीरियों को मिलेगा। जैसा कि आप समझ रहे थे, हम सर से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।